आकाशी आवाज आई, हे कंस पति प्रग्रहण कंसा माँ भाष्या शरीर व अश्वस्ताम अष्टमो गर्भो हंताम्या। वैसे हे कंस, जिस देवी को इतने उत्साह के साथ प्यार के साथ विदा कर रहा, हे कंस उसका जो आठों गर्भ होगा वो तेरा काल होगा। बोले कृष्णचंद्र भगवान। देवियों जैसे उसने आकाशवाणी सुनी, एकदम से रथ से उतरा, देवकी की चुटिया यानी बाल पकड़ लिए और पकड़ करके तलवार निकाली अपने म्यान से उसका गला काटने के लिए। बस देव जी ने उसका हाथ पकड़ लिया, कंस ऐसा मत करो ना, ये भयभीत प्रक्रिया है, इसमें इस मांगलिक कार्य में इस तरह का करना ठीक है नहीं। तुमने अपनी बहन का अपने हाथ से कन्यादान किया, इतना उत्तम दान किया, उसके बाद तुम जो कि कंस मैं तुझे वचन देता हूँ, इसकी जितनी भी संतान होगी मैं तुम्हें सौंपता जाऊंगा, तुम सबको मार देना, पर इसको इस समय मत मारो। कंस रुक गया क्योंकि बस देव जी सत्यवादी थे, सत्य बोलते कब झूठ नहीं बोलता जा। तो कंस को थोड़ा विश्वास हो गया, तो विश्वास हो गया, फिर तक चला विदाई। अब समय जब पहुंच गए बस देव और देव के अपने निवास में, देव ठीक साल भर बाद एक बेटा हो गया। अब जैसे बेटा हुआ बस देव की तो बहुत प्यार करी थी। अब बस देव जी ने कहा मैंने तो कंस को वचन दे रखा, चल छोड़ दे। देवकी ने कहा क्या, तब बस देव जी जो है कि उस बालक को लेकर के कंस के यहाँ पहुंचते हैं। देव जैसे कंस के यहाँ पहुंचे, कंस बड़ा खुश हो गया, अरे इतना सत्यवादी अपने बेटों को मरवाने के लिए मेरे पास आ रहा है। तो उसको मतलब एक विश्वास हो गया कि मतलब जिसका मतलब 8 बालक है सबको ले आएगा मेरे साथ, अब मेरे में मरवा देगा। तो विश्वास उसने उसको वापस कर दिया, ऐसा कर इस बस देव जी को कहा तुम इस बालक को लेकर के चले जाओ, 7 बालक मत लाना, 8 जो मेरा काल होगा उसको लेकर के आ जाना। बोले कृष्णचंद्र भगवान की बड़ी विचित्र लीला होती है। परमात्मा जो करते हो सोच समझ के कुछ भी कुछ कर ले, कोई कुछ नहीं कर सकता। क्या को राखे साया मार सके न कोई, बाल न बांका कर सके जो जगे बैरी। तो इसका मतलब तब उसके बाद क्या हुआ, सुखदेव महाराज राजा परीक्षित से कहते अब इधर घूमते घामते नारद जी आ गए कंस के पास। अब कंस को कहा और कंस सुनाओ नए समाचार क्या हम। अरे महाराज क्या बताएं, हाँ मैंने बस देवकी के जो कि बच्चों को मैंने कई बच्चों को मार दिया। तो नारद जी ने कहा भैया कंस ये सुन, ये माला है इसमें 8 दाने, 8 दाना चाहिए। आप ये था गिन तो सुर बड़े ने बढ़ गए 8 पहले हो सकता रंग बाद में भी 8 हो सकता। तो उल्टी सुल्टी पट्टी पढ़ा दिया। नारद जी बोले कि अगर मैं ये सही समझो लो तो फिर ये पाप नहीं करना, क्यों फिर भगवान ने तो मरो नीचे। तो नारद जी मतलब उसे उल्टी सुल्टी पट्टी पढ़ा दिया ताकि पाप कर्म करो। तब ये जब उल्टी सुल्टी पट्टी नारद जी से सीख गया तब वो फिर जो बालक को वापस जाता और वापस बुला दिया। फिर बस देवी जी उसको वापस ले गए थे ना, फिर वापस बुला। ऐसे ऐसे करके मतलब जो 6 देवी अब 7 जो कि बलराम भगवान ने होना ना, अब 7 क्या हुआ कि योग माया ने क्या किया कि ये जो 7 गर्भ था इसको लेकर के देवकी के गर्भ से निकाल करके और जो गोकुल में कौन रहती थी रोहिणी के पास छोड़ दिया, यहाँ से निकाल करके उसके गर्भ में स्थापित कर दिया। तो वहां जो कि उस जो बालक हुआ 7वां गर्भ, इधर ये हो गया कि मतलब 7वां गर्भ जो कि खंडित हो गया। 7वां गर्भ उनका नाम क्या रखा, बलराम भगवान। बोले बलराम भगवान की। अब उधर बलराम भगवान तो 7 अवतार में आगे उन्होंने आंखें बंद रखी, सोचा कि जब मेरा बड़ा भाई छोटा भाई करने नहीं आएगा तब तो मैं आंखें, लोगों ने यशोदा ने रोहिणी ने बहुत कुछ लोगों से कहा कि क्यों आंखें नहीं खोला ये सो ना, बहुत लंबी थी, इसको कल में करते विस्तार से। तो कहने मतलब जो कि तब इधर भगवान बलराम तो आंखें बंद किए हुए, अब अपने भाई के इंतजार करे, छोटे भाई के। आप देवी जो कि 8 गर्भ देव के लिए धारण कर लिया। जैसे 8 गर्भ धारण किया तो जब माँ के पेट में पवित्र आत्मा होती है, शुभ शकुन होने लग जाते हैं ना, पवित्र आत्मा
तो देव और सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं कि राजा ना समय व्यतीत होता गया, जैसे 10 महीना शुरू हुआ, 10 महीना शुरू हुआ है? तो जो कि देवकी ने निर्मल हुआ, नदी का नीर निर्मल हुआ, वन में पंछी और भौरे गुनगुनाने लगे, शीतल सुगंधित पवन पवित्र हवा बहने लगी, और महात्माओं के मन जब प्रसन्न होने लगे, और स्वर्ग में देव धुंदियां जब बजने लगी, देवगण आनंद में पुष्प वृष्टि जब करने लगे, परम पवित्र समय जब आया भादो मास का कृष्ण पक्ष की तिथि कौन सी थी? अष्टमी। तो देवो जैसे अष्टमी तिथि आई, भगवान ने वसुदेव और देवकी के सामने चतुर्भुज रूप में बालक के रूप में जो वहाँ पे प्रकट हो गए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। जैसे चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए और देखते देखते उनको कहा कि मेरे दर्शन करो चतुर्भुज रूप में, और देखते देखते जो कि छोटा सा बालक बन गए, और बालक बन करके कहा कि वसुदेव मुझे जो कि गोकुल में छोड़ के आओ नंद बाबा के हम। वसुदेव जी ने टोकरी में रखा, हथकड़ी बंद थी, जैसे टोकरी में रखा एकदम हथकड़ी खुल गई, कंच के दरवाजे बंद थे और जो चौकीदार थे सब बेहोश हो गए, दरवाजा गेट खुल गया, भगवान ने टोकरी में, वसुदेव जी ने टोकरी में रखा भगवान को, चलते चलते आगे उधर बलराम भगवान आंखें बंद करके बैठे हुए थे ना, उन्हें आंखें खोली एकदम से शेष आंखें उतारे बलराम भगवान, तो उनके ऊपर उन्हें छत्र नाग है ना, पीछे से नाग के उसमें छत्र की बारिश हो रही थी बहुत तेज। अब उधर जो जमुना जी बहुत भयंकर पानी बड़ा होता है, तो सबसे पहले दर्शन किसने किया? भगवान का जमुना जी ने। तो जमुना जी में बहुत बड़ी भयंकर बाढ़ आ रखी थी, वसुदेव जी का मतलब यहाँ तक मतलब पानी पहुंच गया। भगवान तो टोकरी में थे, भगवान ने सोचा कि ये तो वसुदेव जी को मतलब बिल्कुल डुबा देगी गंगा जमुना, तो भगवान ने तब अपने पैर जो कि टोकरी से नीचे किए, तो टोकरी जैसे पैर नीचे किए जमुना जी एकदम से शांत हो गई, और पीछे से बलराम भगवान छत्र किए हुए चल रहे, चलते 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 फिर जो कि नंद बाबा के यहाँ गोकुल में जब गए, वहाँ यशोदा जो थी उसके पास भगवान को छोड़ के आ गए। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। और बाल कृष्ण भगवान की जय। नंद के आनंद हे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। वो नंद गया गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। जय बोल नंद लाल की। हे ब्रजमा कन्हैया की जय हो ब्रजराज की। वो ब्रजमा कन्हैया की जय बोल ब्रजलाल की। ब्रजमा कन्हैया की ब्रजराज की। ब्रजमा कन्हैया की जय बोल ब्रजलाल की। जरा झूमते हुए सब लोग प्रेम से।
जय